प्रिय संस्कृत मित्राणि नमः संस्कृताय। आर के एजुकेशन स्टडी में एक बार पुनः आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए आज हम टीजीटी पीजीटी स्पेशल क्लास में अभ्यास मॉडल हल प्रश्न पत्रों के भाग 3 पर चर्चा करेंगे। इस मॉडल प्रश्न पत्र में साहित्य और व्याकरण दोनों से जुड़े प्रश्न हैं, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें हमें साहित्य के साथ साथ व्याकरण ग्रंथ की भी तैयारी होती जा रही है। तो कुछ सीखने और सिखाने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। कुछ आप हमसे सीखेंगे और कुछ हम आपसे सीखेंगे। तो सीखने और सिखाने की इस प्रक्रिया में एक कदम और बढ़ते हुए हम आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों तक शेयर करें और कमेंट के माध्यम से हमें अपनी राय ज़रूर बताएं। तो अब हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर। तो प्रश्न नंबर 81। अगले दो भागों में हम लोगों ने 80 प्रश्नों पर चर्चा किया है। आज हम प्रश्न नंबर 81 से देखेंगे। तो आइए देखते हैं कि प्रश्न नंबर 81 क्या कह रहा है। तो प्रश्न नंबर 81 क्या कह रहा है कि सकार और त वर्ग के स्थान पर सकार और च वर्ग का योग होने पर क्या आदेश होता है। पहला ऑप्शन दे दिया है कि स और च वर्ग, दूसरा ऑप्शन दे दिया है कि स और त वर्ग, तीसरा ऑप्शन दिया है श और च वर्ग और चौथा ऑप्शन दिया है कि श और त वर्ग। तो सकार और त वर्ग के स्थान पर शकार और च वर्ग का योग होने पर विकल्प नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा कि श और च वर्ग आदेश होता है। तो स वर्ग और च वर्ग नहीं होगा, स और त वर्ग भी नहीं होगा, स और त वर्ग ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही होगा, जो बड़ा सा ये लिखा हुआ है कि बड़ा श और च वर्ग आदेश होता है। तो प्रश्न नंबर 81 का विकल्प नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा कि स और च वर्ग। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 82। प्रश्न नंबर 82 कह रहा है कि रामस सेते यहाँ किस सूत्र से संधि कार्य हुआ है। पहला ऑप्शन दिया है पंचमया स्तोकादिभ्य, दूसरा ऑप्शन दिया है स्तो इष्टुना इष्टु, तीसरा ऑप्शन दिया है स्वादिभ्य इष्णु, चौथा ऑप्शन दिया है इष्टुना इष्टु। तो रामस्य धन सेते में जो संधि कार्य हुआ है तो वह स्तो इष्टुना इष्टु से हुआ है। अर्थात यह जो सूत्र है तो यह इष्टुत संधि का सूत्र है, स्तो इष्टुना इष्टु। तो रामस्य धन सेते में भी इसी सूत्र से संधि कार्य हुआ है। और यह जो दिया है इष्टुना इष्टु, तो यह इष्टुत्व संधि का सूत्र है, इष्टुना इष्टु। और पंचभ्या स्तोकादिभ्य नहीं होगा, स्वादिभ्य इष्णु नहीं होगा। प्रश्न नंबर 82 का विकल्प नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा कि रामस्य धन सेते में स्तो इष्टुना इष्टु अर्थात इष्टुत्व संधि से संधि कार्य हुआ है। अब प्रश्न नंबर 83 कह रहा है कि रामस धन चिनोति का संधि युक्त पद होगा। पहला दिया है कि रामा चिनोति, दूसरा ऑप्शन दिया है रामस चिनोति, तीसरा ऑप्शन दिया है रामस चिनोति और चौथा दिया है कि रामम चिनोति। तो रामा चिनोति और रामसीस चिनोति और रामम चिनोति नहीं होगा। ऑप्शन नंबर हमारा 3 होगा कि रामस धन चिनोति का संधि युक्त पद रामस चिनोति होगा। तो प्रश्न नंबर 83 में विकल्प नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा कि रामस चिनोति। अब दिया है प्रश्न नंबर 84 कि नत्वा सरस्वतीम देवी शुद्धाम गुण्याम करोयहम, यह किस ग्रंथ का मंगलाचरण है। तो पहला ऑप्शन दिया है कि सार सिद्धांत कौमुदी, दूसरा ऑप्शन दिया है मध्य सिद्धांत कौमुदी, तीसरा ऑप्शन दिया है लघु सिद्धांत कौमुदी और चौथा ऑप्शन दिया है कि ऋजु सिद्धांत कौमुदी। तो ये जो है कि नत्वा सरस्वतीं देवी शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनि प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीं। तो लघु सिद्धांत कौमुदीं, इसका जो ये पूरा मंगलाचरण का जो श्लोक था कि नत्वां सरस्वती देवीं
शुद्धाम गुण्याम करो यहम पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी। तो ये लघु सिद्धांत कौमुदी का मंगलाचरण है। सार सिद्धांत कौमुदी और मध्य सिद्धांत कौमुदी और ऋजु सिद्धांत कौमुदी का मंगलाचरण नहीं है। लघु सिद्धांत कौमुदी का मंगलाचरण जो है यह व्याकरण ग्रंथ है लघु सिद्धांत कौमुदी, और इसमें जो है देवी सरस्वती की स्तुति की गई है जो ज्ञान और कला की देवी हैं। यह मंगलाचरण पाणिनि के सूत्रों को समझने के लिए लघु सिद्धांत कौमुदी के अध्ययन की शुरुआत से पहले देवी सरस्वती के आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए किया गया है। वरदराज, ये जो इसके जो रचनाकार हैं वो वरदराज जी हैं, जो कि भट्टोजी दीक्षित के शिष्यों में से एक थे। इनका काल 1600 ईस्वी से 1630 ईस्वी माना जाता है। वरदराज ने सिद्धांत कौमुदी के 3 संक्षिप्त संस्करण निर्मित किए हैं। अब ये जो दिया है कि सिद्धांत कौमुदी, तो सिद्धांत कौमुदी जो है वो भट्टोजी दीक्षित की रचना है, और लघु सिद्धांत कौमुदी ये वरदराजाचार्य जी की रचना है। तो जो सार सिद्धांत कौमुदी में जो 3 संक्षिप्त संस्करण निर्मित किए हैं जो कि प्रक्रिया प्रवृत्ति के प्रवेश द्वार माने जाते हैं, जिसमें ये पहला है कि सार सिद्धांत कौमुदी, दूसरा है मध्य सिद्धांत कौमुदी और तीसरा है लघु सिद्धांत कौमुदी। तो ये तीनों जो हैं वो सिद्धांत कौमुदी के संक्षिप्त संस्करण माने जाते हैं, जो कि प्रवेश द्वार है, प्रक्रिया पद्धति का प्रवेश द्वार भी माना जाता है। तो प्रश्न नंबर 84 में विकल्प नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा कि यह मंगलाचरण किसका है, तो लघु सिद्धांत कौमुदी का है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 85। तो प्रश्न नंबर 85 कह रहा है कि पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीम, यह कथन किसका है। पहला ऑप्शन दिया है कि भट्टोजी दीक्षित का है, दूसरा ऑप्शन दिया है वरदराज का है, तीसरा ऑप्शन दिया है कि कात्यायन का है, और चौथा ऑप्शन दिया है कि पतंजलि का है। तो यह कथन ना ही भट्टोजी दीक्षित का है, ना कात्यायन का है और ना ही पतंजलि का है। विकल्प हमारा बच जाता है 2, वरदराज। तो पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी, यह कथन जो है वरदराज जी का है। तो प्रश्न नंबर 85 में विकल्प नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा कि वरदराज। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 86। तो प्रश्न नंबर 86 कह रहा है कि वरदराज ने लघु सिद्धांत कौमुदी के मंगलाचरण में किस देवता की स्तुति की है। वरदराज ने लघु सिद्धांत कौमुदी के मंगलाचरण में किस देवता की स्तुति की है। पहला ऑप्शन दिया है कि शिव की, दूसरा ऑप्शन दिया है विष्णु की, तीसरा ऑप्शन दिया है लक्ष्मी की और चौथा ऑप्शन दिया है सरस्वती की। तो ये जो पहला ऑप्शन है कि शिव की, तो शिव की स्तुति जो है कालिदास विरचितम नाटक जो है अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम के मंगलाचरण में शिव की स्तुति की गई है, जहां उन्होंने जगत के माता पिता के रूप में भगवान शिव की वंदना की है। तो ये अभिज्ञान शाकुंतलम से है। तो शिव की स्तुति जो है अभिज्ञान शाकुंतलम में की गई है। अब दूसरा ऑप्शन दिया है कि विष्णु की स्तुति, तो विष्णु की स्तुति जो शिवराज विजयम में विष्णु की स्तुति की गई है। शिवराज विजयम प्रथम निश्वास के मंगलाचरण में विष्णु की स्तुति की गई है, जहां विष्णु के माया को बताया गया है और कहा गया है कि दुष्टों का विनाश और सज्जनों का कल्याण हो। तो ये भी ऑप्शन हमारा कट जाएगा और ये भी ऑप्शन हमारा कट जाएगा। अब तीसरा ऑप्शन बच गया है कि लक्ष्मी की, तो लक्ष्मी की स्तुति जो की गई है, जिसे महालक्ष्मी स्तोत्र भी कहते हैं लक्ष्मी स्तुति को, ऐसा माना जाता है कि यह देवराज इंद्र द्वारा रचित है। यह स्तोत्र कई धार्मिक ग्रंथों के मंगलाचरण में शामिल है, जैसे विष्णु पुराण, महालक्ष्मी अष्टकम। इसे लक्ष्मी जी के महालक्ष्मी अष्टकम में लक्ष्मी जी के 8 रूपों का वर्णन किया गया है। तो लक्ष्मी की स्तुति इसमें नहीं की गई है। ऑप्शन बच जाता है सरस्वती की स्तुति। तो वरदराजाचार्य ने लघु सिद्धांत कौमुदी के मंगलाचरण में सरस्वती की स्तुति की है। तो प्रश्न नंबर 86 में विकल्प नंबर हमारा 4 सही हो जाता है कि वरदराज ने सरस्वती की स्तुति की है कि नत्वा सरस्वतीम देवी शुद्धा गुण्या करो में हम। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 87 को। प्रश्न नंबर 87 कह रहा है कि मंगलाचरण कितने प्रकार का होता है। पहला ऑप्शन दिया है कि 5,
दूसरा ऑप्शन दिया है 4 प्रकार का, तीसरा ऑप्शन दिया है 6 प्रकार का और चौथा ऑप्शन दिया है कि 3 प्रकार का। तो पहले मंगलाचरण का अर्थ ये होता है कि जिससे शुभ आरंभ भी कहा जाता है। मंगलाचरण को शुभ आरंभ भी कहा जाता है। तो ये 5 प्रकार, 4 प्रकार और 6 प्रकार का नहीं होता है। मंगलाचरण जो है कि ये 3 प्रकार का होता है। पहला आशीर्वादात्मक, दूसरा नमस्कारात्मक और तीसरा वस्तु निर्देशात्मक। आशीर्वादात्मक मंगलाचरण जो होता है इसमें सभी के सुख और कल्याणों की कामना की जाती है। वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण में किसी विशेष वस्तु या कार्य की ओर संकेत किया जाता है, यानी उसमें कार्य तुरंत से ही शुरू हो जाता है। अब बच गया नमस्कारात्मक मंगलाचरण। तो इसमें अपने इष्ट देव या गुरु को प्रणाम किया जाता है, पहले नमन बंदन करके तब कोई कार्य शुरू होता है। तो प्रश्न नंबर 87 में विकल्प नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा कि मंगलाचरण 3 प्रकार के होते हैं। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 88। प्रश्न नंबर 88 कह रहा है कि लघु सिद्धांत कौमुदी में किस प्रकार का मंगलाचरण किया गया है। देखिए ऊपर हम लोग देखें कि नमस्कारात्मक मंगलाचरण होता है, वस्तु निर्देशात्मक और आशीर्वादात्मक। तो इसमें ऑप्शन दे दिया है कि लघु सिद्धांत कौमुदी में किस प्रकार का मंगलाचरण किया गया है। तो पहला ऑप्शन दिया है कि नमस्कारात्मक मंगलाचरण, दूसरा ऑप्शन दिया है वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण, तीसरा दिया है कि उपर्युक्त दोनों और चौथा ऑप्शन दिया है कि आशीर्वादात्मक मंगलाचरण। तो लघु सिद्धांत कौमुदी में उपर्युक्त दोनों यानी कि नमस्कारात्मक और वस्तु निर्देशात्मक दोनों प्रकार के मंगलाचरण हैं। और लघु सिद्धांत कौमुदी जो है यह एक व्याकरण का प्रकरण ग्रंथ है जिसमें पाणिनि के अष्टाध्यायी के सूत्रों को सुगमता और प्रासंगिकता के आधार पर लघु किया गया है। लघु सिद्धांत कौमुदी के रचयिता आचार्य वरदराज जी हैं जो कि भट्टोजी दीक्षित के शिष्य थे। तो प्रश्न नंबर 88 में विकल्प नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा कि लघु सिद्धांत कौमुदी में नमस्कारात्मक और वस्तु निर्देशात्मक दोनों ही प्रकार के मंगलाचरण किए गए हैं। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 89। प्रश्न नंबर 89 कह रहा है कि माहेश्वर सूत्रों या प्रत्याहार सूत्रों की संख्या है। पहला ऑप्शन दिया है कि 14, दूसरा ऑप्शन दिया है 16, तीसरा ऑप्शन दिया है 18 और चौथा ऑप्शन दिया है कि 15। तो पहले हम कुछ माहेश्वर सूत्र के बारे में देखें तो माहेश्वर सूत्र को ही प्रत्याहार सूत्र भी कहा जाता है क्योंकि इन्हीं सूत्रों से प्रत्याहारों की रचना होती है और ये वर्णों के समूह का संक्षिप्त रूप दर्शाते हैं। इसे शिव सूत्र जाल या पाणिनि सूत्र के नाम से भी जाना जाता है। माहेश्वर सूत्रों को शिव सूत्र या पाणिनि सूत्र के नाम से भी जाना जाता है। इसकी उत्पत्ति बताया जाता है कि भगवान नटराज शिव के तांडव नृत्य से मानी जाती है। जब नृत्य के अंत में उन्होंने डमरू बजाया जिससे 14 सूत्रों के रूप में ध्वनियाँ निकली जिसे पाणिनि जी ने माहेश्वर सूत्रों के रूप में पिरोया है। इसी कारण इसे पाणिनि सूत्र नाम से भी जाना जाता है जो कि निम्न है। अब माहेश्वर सूत्र का पहला सूत्र जो है वो है अयूढ़, दूसरा है ऋ क, तीसरा है ए औंग, चौथा है ए औच, पांचवा है हैवरट, छठा है लड़, सातवां है यम गण नम और आठवां है झ भ इय, नौवां है घ ढ ध स, 10वां है ज ब ग ड ध स और 11वां सूत्र जो है ख फ छ ठ थ च ट त व और 12वां सूत्र है क प य और 13वां सूत्र है स स स र और 14वां सूत्र है हल। तो माहेश्वर सूत्रों की संख्या तो 14 होती है, न ही 18 होती है, न 16 और ना ही 15। तो प्रश्न नंबर 89 में विकल्प नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा कि माहेश्वर सूत्र या प्रत्याहार सूत्रों की संख्या होती है तो 14 होती है। तो अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 90। प्रश्न नंबर 90 क्या कह रहा है कि भो भगो अघो अपूर्वस्य
यो असी। इस सूत्र के अनुसार अस प्रत्याहार परे होने पर भो भगो अघो तथा अवर्ण पूर्व वाले रू के स्थान पर क्या आदेश होता है? पहला ऑप्शन दे दिया है कि यकार, दूसरा दिया है सकार, तीसरा दिया है रेफ और चौथा दिया है कि विसर्ग। तो भो भगो अघो अपूर्वस्य यो असी, इस सूत्र के अनुसार यकार आदेश होता है जब भो भगो अघो तथा अवर्ण पूर्व वाले रू के स्थान पर यकार आदेश होता है। तो प्रश्न नंबर 90 में विकल्प नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा कि रू के स्थान पर यकार आदेश होता है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 91। 91 कह रहा है कि विसर्ग संधि में यकार का लोप करने वाला सूत्र है। पहला ऑप्शन दिया है कि रो अशुपी, दूसरा दिया है हली सर्वेशाम, तीसरा दिया है रोरी और चौथा दिया है हसी च। तो ये रो असुपी जो है ये हमारा रत्व संधि का सूत्र है, रो असुपी। और ये जो दिया है तीसरा ऑप्शन जो दिया है कि रोरी, रोरी जो है यह विसर्ग लोप में आता है, इसमें दीर्घ लोप होता है। संस्कृत व्याकरण का एक नियम है जो यह बताता है कि जब र वर्ण के बाद र आता है तो पहले वाले र का लोप हो जाता है, तो वहाँ रोरी सूत्र लगता है। और अब चौथा ऑप्शन जो दिया है कि हसी च, यह भी विसर्ग संधि से ही संबंधित है, जो बताता है कि यदि ह्रस्व अ के बाद विसर्ग हो और उसके बाद हस प्रत्याहार का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण ह य र ल का कोई भी वर्ण आए तो विसर्ग उ में बदल जाता है। तो ये ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। अब विकल्प हमारा बच जाता है 2 कि हली सर्वेशाम। तो हली सर्वेशाम यह भी विसर्ग संधि में यह यकार का लोप करता है। जो ये पूछ रहा है कि विसर्ग संधि में यकार का लोप करने वाला सूत्र है, तो हली सर्वेशाम यह विसर्ग संधि में यकार का लोप से संबंधित है, जो विशेष रूप से ऊपर हमारा प्रश्न दिया था कि भो भगो अघो और अपूर्वस्य के साथ प्रयोग होता है। तो प्रश्न नंबर 91 में विकल्प नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा कि हली सर्वेशाम विसर्ग संधि में यकार का लोप करने वाला सूत्र है। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 92। तो प्रश्न नंबर 92 कह रहा है कि उकार आदेश विधायक सूत्र है। पहला ऑप्शन दिया है कि अतोरोर प्लुप्ताद प्लुप्ते, दूसरा ऑप्शन दिया है हसी च, तीसरा ऑप्शन दिया है उपर्युक्त दोनों और चौथा ऑप्शन दिया है कि इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं वाला विकल्प हमारा कट जाएगा। अब बचा है पहला ऑप्शन कि अतोरोर प्लुप्ताद प्लुप्ते। यह जो है यह उत्व संधि का सूत्र है, अतोरोर प्लुप्ताद प्लुप्ते। इसमें अ के बाद ई को उ हो जाता है यदि बाद में कोई ह्रस्व अ या हस प्रत्याहार के वर्ण आए तो अ के स्थान पर ई का उ हो जाता है। और दूसरा ऑप्शन जो है हसी च, तो इसमें हम लोग ऊपर अभी देखें कि यह विसर्ग संधि से संबंधित है। इसमें ह्रस्व अ के बाद यदि विसर्ग हो तो उसके बाद हस प्रत्याहार का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण ह य र ल का कोई भी वर्ण आए तो विसर्ग में बदल जाता है। तो प्रश्न नंबर 92 जो है इसमें पहला ऑप्शन जो है कि अतो रोर प्लुप्ताद प्लुप्ते और हसी च, तो उकार आदेश विधायक सूत्र अतो रोर प्लुप्ताद प्लुप्ते भी होगा और हसी च भी होगा। तो प्रश्न नंबर 92 में विकल्प नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा कि उपर्युक्त दोनों उकार आदेश विधायक सूत्र हैं। तो प्रश्न नंबर 92 में विकल्प नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 93 को। 93 कह रहा कि रुत्व विधायक सूत्र है, रुत्व विधायक सूत्र है। पहला ऑप्शन दिया है कि सज्जुषो रु, दूसरा ऑप्शन दिया है अतो रोर प्लुप्ताद प्लुप्ते, तीसरा ऑप्शन दिया है रोरी और चौथा ऑप्शन दिया है रो अशुपी। तो पहला जो है ये सज्जुषो रु, तो अतो रोर प्लुप्ते अभी हम लोग ऊपर देखे हैं, रोरी भी देखे हैं, रो अशुपी भी देखे हैं। अब बच जाता है विकल्प हमारा क्या कि सज्जुषो रु।
तो स सजुषो रु जो है यह सत्व संधि का सूत्र है। इस सूत्र में विसर्ग संधि में क के बाद सजुषो आने पर स का विसर्ग के रूप में आदेश करने का नियम बताता है। स सजुषो रु सूत्र में विसर्ग संधि में से स के बाद सजुषो आने पर स का विसर्ग के रूप में आदेश होने का नियम बताया जाता है। तो रुत्व विधायक जो हमारा सूत्र है तो यही है स सजुषो रु, यह रुत्व विधायक सूत्र है। तो प्रश्न नंबर 93 में विकल्प नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा कि रुत्व विधायक सूत्र है तो स सजुषो रु। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 94 को। 94 कह रहा है कि किसमें संहिता नित्य नहीं मानी जाती है। पहला दिया है एक पद में, दूसरा दिया है धातु उपसर्ग में, तीसरा दिया है समास में और चौथा दिया है कि वाक्य में। तो एक पद और धातु उपसर्ग और समास, तो इसका एक श्लोक है कि संहितैक पदे नित्या नित्या धातु उपसर्गयो नित्या समासे वाक्ये तु सा विवक्षमापेक्षते। तो इसमें जो यह सूत्र कहता क्या कि एक ही पद में धातु और उपसर्ग के बीच, एक ही पद में धातु और उपसर्ग के बीच समास में संहिता अनिवार्य होती है। तो किसमें अनिवार्य नहीं होती है, संहिता नहीं मानी जाती है, तो वाक्य में नहीं मानी जाती है। तो प्रश्न नंबर 94 का विकल्प नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा कि वाक्य में संहिता नहीं मानी जाती है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 95 को। 95 कह रहा है कि दैत्या नाम अरिहि दैत्य धन अरिहि दैत्यारि में सवर्ण दीर्घ एकादेश हुआ है, क्योंकि पहला ऑप्शन दिया, इसमें पूछ रहा है कि इसमें सवर्ण दीर्घ एकादेश क्यों हुआ है। पहला ऑप्शन दे दिया है कि यहाँ संहिता विवक्षा के अधीन है, दूसरा ऑप्शन दिया है समास में संहिता नित्य है, तीसरा ऑप्शन दिया है कि दैत्य पद आकारांत है और चौथा ऑप्शन दिया है कि यह अखंड पद है। तो प्रश्न नंबर 95 में विकल्प नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा कि समास में संहिता नित्य होती है या नित्य है। तो इसी से हमारा सवर्ण दीर्घ एकादेश हुआ है। और यहाँ जो ऑप्शन दिया है कि यहाँ संहिता विवक्षा के अधीन है, तो इस आधार पर हमारा सवर्ण एकादेश नहीं हुआ है। दैत्य पद आकारांत है, इससे भी नहीं हुआ है, या अखंड पद है, इससे भी नहीं हुआ है। 95 में विकल्प नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा कि समास में संहिता नित्य होती है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 96 को। 96 कह रहा है कि अकह सवर्णे दीर्घ सूत्र में किस सूत्र का अधिकार है। पहला ऑप्शन दिया है स्त्रियाम, दूसरा ऑप्शन दिया है कारके, तीसरा ऑप्शन दिया है संहितायाम और चौथा ऑप्शन है कि न्याप्य प्रातिपदिकात्, न्याप्य प्रातिपदिकात्। तो ये जो दिया है अक सवर्णे दीर्घ, तो यह जो है कि दीर्घ संधि का सूत्र है। इसमें अक जो है, अक एक प्रत्याहार है जिसमें 5 वर्ण आते हैं, अ ई उ री और ली। इस प्रत्याहार से इनके दीर्घ वर्णों का भी बोध होता है। तो अक सवर्णे दीर्घ में किस सूत्र का अधिकार है, तो इसमें जो है हमारा संहितायाम, संहितायाम। तो स्त्रियाम और कारके और न्याप्राप्रतिकात् का अधिकार नहीं है। इसमें जो विकल्प नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 96 में विकल्प नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा कि संहितायाम। तो अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 97। 97 कह रहा है कि किसमें संहितायाम का अधिकार नहीं है, किसमें संहितायाम का अधिकार नहीं है। पहला ऑप्शन दे दिया एचो अयवायावः, दूसरा ऑप्शन दिया है आद्गुण, तीसरा ऑप्शन दिया है वृद्धि रेचि और चौथा ऑप्शन दिया है अटकुपवांग नुम य वा एपी। तो एचो अयवायाव यह जो है यह अयादि संधि का सूत्र है। दूसरा ये जो दिया है आदि गुण, यह गुण संधि का सूत्र है।
और तीसरा जो है वृद्धि रेचि या वृद्धि संधि का सूत्र है। अब ये बच जाता है चौथा ऑप्शन, तो अट कुप वांग नुम में वा एपी। यह जो है यह रत्व संज्ञा से संबंधित है। यह जो है रत्व संज्ञा से संबंधित है और यही विकल्प हमारा सही भी है कि किसमें संहितायाम का अधिकार नहीं है। तो विकल्प नंबर 4 जो है अट कुपवांग नुम्य व एपी में संहितायाम का अधिकार नहीं है। एचो अयवायाव में भी संहितायाम का अधिकार है, वृद्धि रेचि में भी संहितायाम का अधिकार है और आद गुणा में भी संहितायाम का अधिकार है। तो प्रश्न नंबर 97 में विकल्प नंबर हमारा 4 सही हो जाता है। ये जो सूत्र है अट कुपवांग नुम्य या वा एपी, संक्षेप में यह सूत्र जो है ये रत्व संज्ञा का सूत्र है और यह बताता है कि संस्कृत व्याकरण में स के ण में परिवर्तन के नियम को यह सूत्र स्पष्ट करता है, जो कि अट कु वा अंग न म वर्णों के बीच में आने पर होता है। तो प्रश्न नंबर 97 में विकल्प नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 98 को। 98 कह रहा है कि गण धन ईशः बराबर गणेशः, गणेश में कौन विधि है। पहला ऑप्शन दिया है कि वृद्धि, दूसरा ऑप्शन दिया है कि पूर्व रूप, तीसरा ऑप्शन दिया है पर रूप और चौथा ऑप्शन दिया है कि गुण। तो गण धन ईशा में नहीं वृद्धि है, न ही पूर्व रूप है और न ही पर रूप है। गण धन ईशा में हमारा गुण विधि है। तो प्रश्न नंबर 98 में विकल्प नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा कि गणेशा में गुण विधि है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 99 को। 99 कह रहा है कि गुण विधि किसकी होती है। पहला ऑप्शन दिया है अच, दूसरा दिया है हल, तीसरा दिया है इक और चौथा दिया है अड़। तो गुण विधि न अच की होती है, न हल की होती है और ना ही अड़ की होती है, गुण विधि इक की होती है। तो प्रश्न नंबर 99 में विकल्प नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा कि गुण विधि इक की होती है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 100 को। प्रश्न नंबर 100 कह रहा है कि चीधन तव्यम चेतव्यम, यहाँ धातु में कौन सी विधि हुई है। तो पहला ऑप्शन दिया है कि वृद्धि, दूसरा दिया है दीर्घ, तीसरा दिया है गुण और चौथा दिया है पररूप। तो चीधन तव्यम चेतव्यम, चेतव्यम में जो है कि हमारी गुण विधि हुई है, न वृद्धि हुई है, न दीर्घ हुआ है और न ही पूर्व रूप या पर रूप हुआ है। तो प्रश्न नंबर 100 में विकल्प नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 101 को। प्रश्न नंबर 101 कह रहा है कि उपभुजा धन तुमुन उपभोक्तुम में धातु में किस अंश को गुण हुआ है। पहला ऑप्शन दिया है आदि, दूसरा ऑप्शन दिया है उपधा, दूसरा ऑप्शन दिया है अंत और तीसरा ऑप्शन दिया है उपधा और चौथा ऑप्शन दिया है कि उपसर्ग। तो उपभोक्तुम, उपभोक्तुम में दिया है कि इस धातु में किस अंश को गुण हुआ है। तो उपधा अंश को गुण हुआ है। प्रश्न नंबर 101 में विकल्प नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा कि उपधा अंश को गुण हुआ है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 102 को। 102 कह रहा है कि पूर्व शब्द के अंत में अच और पर शब्द के आदि में अच हो तो उस संधि को कहेंगे। पहला ऑप्शन दिया है कि अच संधि, दूसरा ऑप्शन दिया है हल संधि, तीसरा ऑप्शन दिया है विसर्ग संधि और चौथा ऑप्शन दिया है कि इनमें से कोई नहीं। तो अच संधि जो होता है, अच संधि में पूर्व तथा पर स्वरों के मिलने पर जो परिवर्तन होता है उसे हम अच या स्वर संधि भी कहते हैं। अब दूसरा ऑप्शन जो दिया है कि हल संधि, तो हल संधि में व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन वर्णों के आने पर, हल संधि में कह रहा है कि इसकी जो है परिभाषा वो होता है कि व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन वर्णों के आने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे हल संधि या व्यंजन संधि कहते हैं। तीसरा ऑप्शन हमारा कह रहा है कि विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि जो है कि विसर्ग के स्थान पर होने वाले आदेश को ही
विसर्ग संधि कहते हैं। तो प्रश्न हमारा कह रहा है कि पूर्व शब्द के अंत में अच और पर शब्द के आदि में अच हो तो उस संधि को कहेंगे। तो विकल्प नंबर 4 तो हमारा कट जाएगा कि इनमें से कोई नहीं। अब बच गया 3 ऑप्शन हमारे पास कि अच, हल और विसर्ग। तो विसर्ग संधि नहीं होगा और हल संधि नहीं होगा। तो प्रश्न नंबर 102 में विकल्प नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा कि पूर्व शब्द के अंत में अच और पर शब्द के आदि में अच हो तो उसे अच संधि या स्वर संधि कहेंगे। तो प्रश्न नंबर 102 में विकल्प नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 103 कह रहा है कि प्रायशः संपूर्ण संधि प्रकरण में किसका अधिकार रहता है। पहला ऑप्शन दिया है कि हलो अंतरा संयोग का, दूसरा दिया है संहितायाम का, तीसरा दिया है सुप्तिगंतम पदम का और चौथा दिया है कि इको यड़च का। तो प्रश्न नंबर जो 103 हमारा है तो उसमें कह रहा है कि हलो अंतराम संयोगे संहितायाम सुप्तिगंतम पदम और इको यड़चि। तो प्रायशः संपूर्ण संधि प्रकरण में जो अधिकार होता है तो वो हमारा संहितायाम का होता है। प्रश्न नंबर 103 में विकल्प नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा कि प्रायशः संपूर्ण संधि प्रकरण में संहितायाम का अधिकार रहता है। अब हम देख रहे हैं प्रश्न नंबर 104 कह रहा है कि इको यड़च इस सूत्र में कुल कितने पद हैं। पहला ऑप्शन दिया है कि पंचम पदम, दूसरा ऑप्शन दिया है त्रिपदम, तीसरा ऑप्शन दिया है द्विपदम और चौथा ऑप्शन दिया है कि एक पदम। तो इको यड़च में जो हमारा है 2 ही पद है, इको यड़च इसमें जो हमारा है 2 पद है, नहीं 5 पद है, नहीं 3 पद है और ना ही 1 पद है। तो प्रश्न नंबर 104 का विकल्प नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा कि इको यड़च इस सूत्र में 2 पद हैं। अब हम प्रश्न नंबर 105 को देखेंगे। तो 105 कह रहा है कि संहिता के विषय में अच परे रहते इक के स्थान पर होगा। पहला ऑप्शन दिया है कि अड़ हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन दिया है कि यर हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन दिया है कि यड़ हो जाएगा और चौथा दिया है कि ईड़ हो जाएगा। तो अड़, यर, ईड़ नहीं होगा। 105 में विकल्प नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा कि संहिता के विषय में अच परे रहते इक के स्थान पर यड़ हो जाता है। तो प्रश्न नंबर 105 में विकल्प नंबर हमारा 3 सही होता है। तो अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 106 को। 106 कह रहा है कि ई, उ, री, री ये 4 वर्ण किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। पहला ऑप्शन दिया है हमारा कि अड़ प्रत्याहार, दूसरा दिया है कि ईड़ प्रत्याहार और तीसरा ऑप्शन दिया है कि इक प्रत्याहार और चौथा ऑप्शन दिया है कि ईच प्रत्याहार। तो जो हमारा अड़ प्रत्याहार होता है इसके अंतर्गत, अड़ प्रत्याहार के अंतर्गत ई, उ, अ, ई, उ और ड़ आते हैं। ईड़ प्रत्याहार दिया है तो इसके अंतर्गत ई, उ और ड़ आते हैं। और ये जो दिया है ईक प्रत्याहार तो ईक प्रत्याहार के अंतर्गत ई, उ, री और री आते हैं। और चौथा ऑप्शन दिया है कि ईच प्रत्याहार तो इसके अंतर्गत ई, उ, री, ली, ए, ओ, आई, औ और च आते हैं। तो प्रश्न नंबर 106 में विकल्प नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा कि ई, उ, री और री ईक प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। इसमें क जो होता है तो ये इत संज्ञक वर्ण होता है। तो प्रश्न नंबर 106 में विकल्प नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा कि ई, उ, री और री ये 4 वर्ण ईक प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 107 को। तो 107 कह रहे कि यड़ प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। तो यड़ प्रत्याहार के अंतर्गत जो है प्रश्न नंबर 107 जो है तो उसमें पहला ऑप्शन दिया है कि ह, य, व, र, दूसरा ऑप्शन दिया है य, र, ल, स, तीसरा ऑप्शन दिया है य, व, ल, ह
और चौथा ऑप्शन दिया है कि य व र ल। तो प्रश्न नंबर 107 जो है कि यड़ प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, तो ह य व र नहीं आता है, य र ल स नहीं आता है, य व ल ह भी नहीं आता है, य व र और ल आता है। तो प्रश्न नंबर 107 में विकल्प नंबर हमारा 4 सही हो जाता है कि यड़ प्रत्याहार के अंतर्गत य व और र और ल आते हैं। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 108 को। तो प्रश्न नंबर 108 कह रहा है कि हल संधि कहलाती है। पहला ऑप्शन दिया है कि हल से हल परे, दूसरा ऑप्शन दिया है हल से अच परे, और तीसरा ऑप्शन दिया है उपर्युक्त दोनों, और चौथा ऑप्शन दिया है कि इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 108 जो है, तो 108 में जो हल संधि है, तो व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन वर्णों के आने पर जो विकार उत्पन्न होता है वही हल संधि कह। तो ये दे रहा है हल से हल के परे, यानी व्यंजन के बाद व्यंजन हो या व्यंजन के बाद स्वर हो, दोनों से परे जो विकार उत्पन्न होते हैं उसे ही हम हल संधि कहते हैं। तो पहला ऑप्शन और दूसरा दोनों हमारा सही होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा कि उपर्युक्त दोनों। 108 में विकल्प नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा कि हल संधि कहलाती है तो हल से हल परे और हल से अच परे, अर्थात उपर्युक्त दोनों। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 109 को। 109 कह रहे हैं कि शुद्ध वाक्य का चयन करें। पहला ऑप्शन दे दिया है कि वृद्ध प्राणान अत्यजत, दूसरा दिया है कि वृद्धा प्राणम अत्यजन, तीसरा ऑप्शन दिया है कि वृद्धम प्राणम अत्यजन, चौथा ऑप्शन दिया है कि वृद्ध प्राणान अत्यजन। तो शुद्ध वाक्य का इसमें हमें चयन करना है। तो इसमें शुद्ध वाक्य जो है, तो इसमें वृद्धा प्राणम अत्यजन नहीं होगा, वृद्ध प्राणम अत्यजन नहीं होगा, वृद्ध प्राणान अत्यजन भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही होगा कि वृद्ध प्राणान अत्यज्यत। प्रश्न नंबर 109 में विकल्प नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 110 को। 110 कह रहे हैं कि शुद्ध वाक्य का चयन करें। यह भी शुद्ध वाक्यों का ही चयन करने के लिए कह रहा है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया है कि त्वम में मित्रो अस्ति, दूसरा ऑप्शन दिया है त्वम में मित्रमस्ति, तीसरा ऑप्शन दिया है त्वम में मित्रमसि, और चौथा ऑप्शन दिया है कि त्वम में मित्रो असि। तो प्रश्न नंबर 110 में विकल्प नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा कि त्वम में मित्रमसि। इसमें जो है शुद्ध वाक्य जो है तो ये तीसरा है। तो प्रश्न नंबर 110 में विकल्प नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा। अब हम प्रश्न नंबर 11 को देखें तो कह रहा है कि शुद्ध वाक्यस्य चयन करोतु। पहला ऑप्शन दिया है कि मात्रः बालिकान् पोषयन्ति, दूसरा दिया है मात्रः बालिका पोषयन्ति, तीसरा ऑप्शन दिया है मात्रः बालिकाः पोषयन्ति, और चौथा ऑप्शन दिया है कि मात्रः बालिका पोषयति। तो प्रश्न नंबर 111 में विकल्प नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा कि मात्रः बालिका पोषयन्ति। मात्रा बालिकान पोषयन्ति नहीं होगा, मात्रा बालिका पोषयन्ति भी नहीं होगा, और मात्रा बालिका पोषयति भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा कि मात्रः बालिका पोषयन्ति। अब हम प्रश्न नंबर 112 को देखेंगे। पूछ रहा है कि किम शुद्धम। पहला ऑप्शन दिया है बालकेन चंद्रमा पश्यते, दूसरा ऑप्शन दिया है बालका चंद्रमा दृश्यते, तीसरा ऑप्शन दिया है कि बालकेन चंद्रमसम दृश्यते, और चौथा ऑप्शन दिया है बालकेन चंद्रमा दृश्यते। तो प्रश्न नंबर 112 में जो है बालकेन चंद्रमा पश्यते गलत हो जाएगा, बालका चंद्रमा दृश्यते गलत हो जाएगा, बालकेन चंद्रमसम दृश्यते ये भी गलत हो जाएगा। अब ऑप्शन हमारा बच जाता है 4 कि बालकेन चंद्रमा दृश्यते। तो प्रश्न नंबर 112 में विकल्प नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा कि बालकेन चंद्रमा दृश्यते। अब प्रश्न नंबर 113 कह रहा है कि शुद्धतम वाक्यम किम, कौन सा वाक्य शुद्ध है। पहला कह रहा है कि जानकी तस्य दारा, दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि जानकी तस्य दारा, तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि जानकी तेषाम दारा,
और चौथा ऑप्शन कह रहा है कि जानकी तेषाम दारः। तो प्रश्न नंबर 113 में विकल्प नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा कि जानकी तस्य दाराः। शुद्ध वाक्य इसमें यही होगा, पहला नहीं है, दूसरा नहीं है और चौथा भी नहीं है। प्रश्न नंबर 113 में विकल्प नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा कि जानकी तस्य दाराः। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 114 को। 114 कह रहा है कि कारक कहा जाता है। पहला ऑप्शन दिया है क्रियाम निर्वर्त्यति करोतीति कारकम। दूसरा ऑप्शन दिया है क्रियाजनकत्वम कारकत्वम। तीसरा ऑप्शन दिया है कि कियान्वयित्वम कारकत्वम। चौथा ऑप्शन दिया है कि उपर्युक्त सभी। तो कारक कहा जाता है तो क्रिया निर्वर्त्यम करोतीति कारकम इसे भी कहा जाता है, क्रियाजनकत्वम कारकत्वम इसे भी कहा जाता है, कियान्वित्यम कारकत्वम इसे भी कहा जाता है। अर्थात विकल्प हमारा 4 सही हो जाएगा कि उपर्युक्त सभी को कारक कहा जाता है। तो प्रश्न नंबर 114 में विकल्प नंबर हमारा 4 सही हो जाता है। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 115 को। 115 कह रहा है कि प्रतिपदिकार्थ मात्र का उदाहरण नहीं है। पहला ऑप्शन दिया है कि उच्चय निश्चय, दूसरा दिया है कृष्णः श्रीः, तीसरा दिया है ज्ञानम फलम और चौथा दिया है कि तटः तटम। तो उच्चय निश्चय ये भी प्रतिपदिकार्थ मात्र का उदाहरण है, ज्ञानम फलम ये भी प्रतिपदिकार्थ मात्र का उदाहरण है और कृष्णा श्री ये भी प्रतिपदिकार्थ मात्र का उदाहरण है। तो कौन नहीं है? तो नहीं है तो तटः तटम। तो प्रश्न नंबर 115 में विकल्प नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा कि तटः तटम प्रतिपदिकार्थ मात्र का उदाहरण नहीं है। तो अब हम प्रश्न नंबर 116 को देखेंगे। तो 116 कह रहा है कि नियत लिंग प्रतिपदिकार्थ के उदाहरण हैं। पहला ऑप्शन दिया है कि श्री, दूसरा ऑप्शन दिया है कृष्ण, तीसरा ऑप्शन दिया है ज्ञानम और चौथा दिया है कि उपर्युक्त सभी। तो नियत लिंग जो है कि जो हमेशा एक ही लिंग पुल्लिंग या स्त्रीलिंग में प्रयोग होते हैं उन्हें हम नियत लिंग कहते हैं। तो प्रश्न नंबर 116 में विकल्प हमारा 1 सही होगा कि उपर्युक्त सभी, अर्थात श्री, कृष्ण और ज्ञानम तीनों ही नियत लिंग प्रतिपदिकार्थ के उदाहरण हैं। तो अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 117 को। 117 कह रहा है कि सर्वनाम शब्द इदम स्त्रीलिंग षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप होगा। तो पहला ऑप्शन दे दिया है कि एषाम, दूसरा दिया है एतेषाम, तीसरा दिया है एताषाम और चौथा दिया है आशाम। तो प्रश्न नंबर 117 कह रहा है कि सर्वनाम शब्द इदम स्त्रीलिंग षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप होगा। तो षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप जो होगा तो आशाम होगा, न एशाम होगा, न एताशाम होगा और नहीं एतेशाम होगा। तो प्रश्न नंबर 117 में विकल्प नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा कि आसाम। तो अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 118 को। 118 कह रहा है कि किन प्रत्ययों की निष्ठा संज्ञा होती है। पहला कह रहा है कि सत्रि और सानच, दूसरा कह रहा है कत कतवतु, तीसरा कह रहा है कत्वाल्यप और चौथा कह रहा है कि उपर्युक्त सभी। तो सत्रि और सानच जो है तो इसमें जो है कि सत्रि प्रत्यय का प्रयोग परस्मय पदी धातुओं के अर्थ में किया जाता है और सानच प्रत्यय का प्रयोग आत्मनेपदी धातुओं के अर्थ में किया जाता है। अब ये जो दिया है कि कत्वा, तो कत्वा जो है कि यह कत्वा और ल्यप प्रत्यय जो होते हैं ये अव्यय बनाने के लिए धातुओं में कत्वा, ल्यप, तुमुन इत्यादि सभी कृत प्रत्ययों को जोड़ा जाता है। अब बच जाता है विकल्प नंबर हमारा 2 और 4। तो 4 हमारा कट जाएगा, बच जाएगा 2। तो प्रश्न नंबर 118 में विकल्प नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा कि निष्ठा संज्ञा कत कतवतु की होती है। तो प्रश्न नंबर 18 का विकल्प नंबर हमारा 2 सही होता है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 119 को। 19 कह रहा है कि निष्ठा संज्ञक कत कतुवतु प्रत्यय किस अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। तो अभी ऊपर ही हम लोग प्रश्न नंबर 118 में देखे हैं कि
उसने पूछा था कि किन प्रत्ययों की निष्ठा संज्ञा होती है, तो हम लोग देखें कि कत कतवतु की। अब यहाँ 19 में पूछ रहा है कि निष्ठा संज्ञा कत कतवतु प्रत्यय किस अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। तो पहला ऑप्शन दिया है कि वर्तमान काल के अर्थ में, दूसरा दिया है भूतकाल के अर्थ में, तीसरा दिया है भविष्यत काल के अर्थ में, और चौथा दिया है कि सभी अर्थों में। तो सभी अर्थों में नहीं प्रयोग होती हैं, वर्तमान काल के अर्थ में भी नहीं होती है और भविष्यत काल के भी अर्थ में नहीं होती है। तो प्रश्न नंबर 119 में विकल्प नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा कि निष्ठा संज्ञक कत कतवतु प्रत्यय भूतकाल के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। तो प्रश्न नंबर 119 का विकल्प नंबर हमारा 2 सही होता है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 120। 120 कह रहा है कि कत कतवतु प्रत्यय का कर्ता किस विभक्ति में होता है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया है कि प्रथमा, दूसरा दिया है तृतीया, तीसरा दिया है दोनों में, और चौथा दिया है कि इनमें से कोई नहीं। तो कत कतवतु प्रत्यय का कर्ता जो होता है वो इनमें से कोई नहीं वाला विकल्प हमारा कट जाएगा, और दोनों में जो दिया है ये विकल्प भी हमारा कट जाएगा। तो ऑप्शन जो है वो हमारे पास बच जाते हैं कि प्रथमा और तृतीया। तो जो कत कतवतु प्रत्यय का जो कर्ता होता है वो हमारा प्रथमा विभक्ति में प्रयोग होता है। तो प्रश्न नंबर 120 में विकल्प नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा कि प्रथमा में। अब प्रश्न नंबर 21 को हम देखें तो प्रश्न नंबर 21 कह रहा है कि 8 को पुल्लिंग में क्या कहेंगे। 8 को पुल्लिंग में क्या कहेंगे। पहला ऑप्शन दिया है कि अष्टम, दूसरा दिया है अष्टौ, तीसरा दिया है अष्टाह, और चौथा दिया है कि इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं वाला ऑप्शन हमारा कट जाएगा। दिया है अष्टम, तो अष्टम नहीं होगा और अष्टा भी नहीं होगा, अष्टौ होगा। 8 का पुल्लिंग रूप जो होगा वो अष्टौ होगा। तो प्रश्न नंबर 121 में विकल्प नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा कि 8 का पुल्लिंग रूप अष्टौ होगा। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 122 को। 122 कह रहा है कि 99 का संस्कृत शब्दात्मक रूप होगा। पहला ऑप्शन दिया है नव नवति, दूसरा ऑप्शन दिया है नवनवति, तीसरा ऑप्शन दिया है नवानवति, और चौथा ऑप्शन दिया है कि नवति। तो 99 का जो संस्कृत शब्दात्मक रूप होगा वो हमारा नवनवति ही होगा। न ही नवनवति होगा, न ही नवानवति होगा, और न ही नवति होगा। ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा कि नवनवति। तो प्रश्न नंबर 122 में विकल्प नंबर हमारा 1 सही होता है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 123 को। 123 कह रहा है कि संस्कृत में 10,000 होगा। पहला दिया है यूतम, दूसरा दिया है सहस्त्रम, तीसरा दिया है अयूतम और 10 सहस्त्रम, और चौथा ऑप्शन दिया है कि लक्षम। तो संस्कृत में 10,000 को जो हम कहते हैं तो वो अयूतम या 10 सहस्त्रम कहते हैं, ना ही यूतम कहते हैं, ना ही सहस्त्रम और ना ही लक्षम। प्रश्न नंबर 123 में विकल्प नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा कि 10,000 को 10 सहस्त्रम या अयूतम कहते हैं। तो प्रश्न नंबर 123 में विकल्प नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 124 को। प्रश्न नंबर 124 कह रहा है कि भू धातु में लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप होगा। पहला ऑप्शन दिया है भविष्यन्ति, दूसरा ऑप्शन दिया है भवन्ति, तीसरा ऑप्शन दिया है भवति, और चौथा ऑप्शन दिया है भवन्तु। तो भू धातु में लट लकार प्रथम पुरुष का रूप जो है तो भवति नहीं होगा, भवन्ति भी नहीं होगा और भवन्तु भी नहीं होगा। तो ऑप्शन हमारा पहला सही हो जाएगा कि भू धातु में लट लकार प्रथम पुरुष का बहुवचन जो है वो भविष्यन्ति होगा। तो प्रश्न नंबर 124 में विकल्प नंबर हमारा 1 सही हो जाता है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 125 को। 125 कह रहा है कि भू धातु का लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप होगा। तो भू धातु में लट लकार उत्तम पुरुष, यहाँ पूछा था कि प्रथम पुरुष बहुवचन और यहाँ पूछ रहा है कि उत्तम पुरुष बहुवचन। तो भू धातु में लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप जो होगा वो हमारा
भवामः होगा, नहीं भवा होगा, न भवामी और ना ही भवंती। तो प्रश्न नंबर 125 में विकल्प नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा कि भू धातु लट लकार उत्तम पुरुष का बहुवचन भवामः होगा। अब आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए लेते हैं विदा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपको यदि यह प्रश्नोत्तरी अच्छी लग रही है तो अपने मित्रों तक भी शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो एक बार पुनः कि चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।